प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज हम रामचरितमानस का चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड शुरू करने वाले हैं। तो एक बार श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस में चतुर्थ सोपान, जहाँ जिसमें भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री और भी बहुत कुछ इसमें आप सुनेंगे। तो अगर ये रामचरितमानस का मूल पाठ धर्म दर्पण आपके लिए उन लोगों के लिए लेकर आ रहा है जिन्हें अपने दैनिक जीवन में पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, तो तुलसीदास जी ने इस कलयुग में भी रामचरितमानस को पढ़ने का जितना फल बताया है, उसके अगर मूल पाठ को हम सुनते भी हैं तो उसका फल भी वही है। चलिए शुरू करते हैं आज का मूल पाठ। किष्किंधा कांड। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों तथा वंदित गौ ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए इस कलयुग मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा सदा शोभायमान रहता है। जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी जीवन स्वरूप श्री राम न रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहाने कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल, जे ही पान किया ते ही न भजसी मनि मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष के सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन तो उस शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चलें बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को आते देख कर अति सबीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बर रूप निधाना। धरी बट रूप देखु तेजाई, कहे सुजाने जे शयन बुझाए। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप निधान हैं। इस ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठिय बाली हुई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपिता गयऊँ, माथ नाई पूछत अस भयऊँ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हुई हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहूँ बनबीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूँ बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सैत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देवी मह को नर नारायण को तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीना मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने
लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशल शेष दशरथ के जाएं, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दोऊ भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर वैदही, विप्र फिरही हम खोजत तेहि। आप चरित कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण तुम अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचाने परयो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है और मुख से वचन नहीं निकलता है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरि अस्तिति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इसमें तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरहूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एकूँ मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसराऊँ दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जानी भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी के विस्मृति में न पड़ें, आप उसे भूल न जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से विस्तार हो सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहीं परेव चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उरछाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनो कपिजेय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अन्य गति हो सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझ में लक्ष्मण से भी दुने प्रिय हो। सब कोई मुझ में समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हनुमान, हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब सोला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। स्वामी के अनुकूल प्रसन्न देख कर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है।
वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दिन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराही, जह तह मरकट कोटि पठाही। हे नाथ उससे मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी को खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। अहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जो सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा तो वह जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भटे मनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करह अहि विधि सो मन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ भी छोटे भाई सहित उनसे गले मिले। सुग्रीव मन में यह सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि सब कथा सुनाए, पावक साखी देहि कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों की ओर सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देखकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों हृदय से प्रीति की ओर कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी, जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्र इतना सहित यहाँ एक बारा, बैठी रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत विपलाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु को वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमहि देखि दीन्हु पट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम 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 हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, ताजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेविकाई, जहि विधि मिली ही जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी को आकर आपको मिल लें। सखा वचन सुने हर्षे कृपा सिंधु, बल सीम कारण कवन बसहु मन। मोहि कहूँ सुग्रीव कृपा के समुद्र और बल की सीमा। श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ बरने न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात त्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा। धावा बलि देखी सो भागा, मैं पुनि गयों बंद संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को वह सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिबर गुहा बैठी सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेस मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब से बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन के लिए मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तो रहे हूँ खरारी, निसरी रुधिर धात भारी। बाली हतेसी मोहि मारही आई, सिला दे त चले हूँ पराई। मैं खरारी वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसे बाली को मार डाला, तब आकर मुझे भी मारेगा। इसलिए मैं वहां के गुफा के द्वार पर सिला लगाकर भाग आया। मंत्री तपुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरी आई। बाली तहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जे भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा को देखा तो मुझसे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राजसिंहासन पर देख कर उसने जीभ में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। तब उसने समझा कि राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था।
जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मनसी अति भारी, हर लीन है सी सर्वस्व अरुणारी। ताके भई रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान अधिक मारा, मेरा सर्वस्व मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों को बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सभीत रहो मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फिरक उठी द्वे भुजा विशाला। वह श्राप के कारण यहाँ भी नहीं आता, तो भी मैं मन भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दोनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाल ही एक ही बान, वहां रुद्र शरणागत गए न उभ रहे प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल को उसके दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।